नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करेंगे। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम सब लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि दिल्ली का AQI इतना बढ़ गया, बॉम्बे का इतना हो गया, अमेरिका का इतना हो गया। तो दरअसल AQI है क्या और ये कैसे डिटरमिन किया जाता है और उसमें क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये रियल टाइम आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसका क्वालिटी का पैरामीटर क्या है, वो रियल टाइम होता है। तो AQI जो है ओवरऑल बनता कैसे इंडेक्स को नापा जाता है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। AQI जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि हवा के अंदर कई प्रकार की गैसेस और कई प्रकार के बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर जो तैरते होते हैं। तो ग्राउंड लेवल का जो ओजोन है वो प्लस पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है वो भी दो तरह से नापते हैं। पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 और 10 के नंबर से वो डिपेंड करता है उनका पार्टिकल का साइज कितना, उनका वेट कितना, उसके हिसाब से। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है। तो ये सारा का सारा जो एक पैरामीटर से मिलाते हैं तो उससे AQI जो है वो नापने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। और AQI के जब हम कहते हैं 200 हो गई, 300 हो गई, 400, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि कौन सी सेफ लिमिट है और कौन सी अनसेफ लिमिट है, कौन सी अनहेल्दी है। AQI जो है 0 से 50 वो तो एक नॉर्मल हेल्दी मानी जाती है, गुड को। और 51 से 100 तक की जो होती है उसको मॉडरेट बोलते हैं। और 100 से 150 के बीच में अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, यानी वो बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो अनहेल्दी है। और 150 से 200 जो है वो डेफिनेटली अनहेल्दी है, वो सबके लिए अनहेल्दी है। और 200 से ऊपर तो वेरी इंटॉक्सिकेटिंग या वेरी अनहेल्दी, और 300 से ऊपर तो बिल्कुल हैजार्डस यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक AQI माना जाता है। और जहाँ पर 300 से ऊपर हो गया वहाँ पर आप मान के चलो कि बिल्कुल रहने लायक ही नहीं। ये पैरामीटर इसलिए बनाए गए ताकि हम अपनी दिनचर्या के हिसाब से उसको देख सकें। अब दिल्ली के अंदर हमने कई बार देखा कि 300, 400, 500 भी आराम से हो जाता है, खासकर सर्दी के मौसम में। अब जैसे त्योहार आएंगे उसके बाद सर्दी का मौसम आएगा, सर्दियों में AQI ज़्यादा बढ़ जाता है और रात को और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि हवा का जो स्पीड है, हवा की जो 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 चलती है उसकी वजह से भी AQI बढ़ता है। अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है, एयर वेलोसिटी कम हो जाती है और आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो सारी की सारी जो पार्टिकुलेट मटेरियल है वो वहीं पर ही सेटल हो जाता है और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर हम सब लोग उसमें सांस लेते रहते हैं। तो AQI जो है वो ज़्यादा खराब हो जाता है। तभी हम कभी कभी देखते हैं कि कई जगह पर सांस लेने में दिक्कत होनी और बाकी परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। अब करना क्या चाहिए? AQI जब बढ़ता है तो हम सबको कई प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और उससे पहले ये समझना जरूरी है कि AQI बढ़ता है तो हमें दिक्कतें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जब थोड़ा बहुत AQI बढ़े तो आपको सिर में दर्द हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, फटीग हो सकती है, शरीर टूटता है। आप काम करके घर आए और शाम को आपका शरीर टूटने लगा, फटीग हो गई, ड्राई थ्रोट, गला सूखना शुरू हो जाएगा, डिजीनेस, चक्कर आना, उल्टी आना, ऐसी चीज़ों की संभावना बनी रहती है। और यही अगर ज़्यादा दिनों तक
AQI खराब के अंदर हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों के ऊपर, हार्ट के ऊपर, पेट के ऊपर और जो अपना नर्वस सिस्टम है उन सब के ऊपर बहुत ही इसके ड्रास्टिकली बैड इफेक्ट्स हैं। जब हम इनके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इवन कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिमाग की बीमारियां, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं बैड AQI की वजह से होती हैं। तो जब AQI बढ़े तो आदमी को करना क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब AQI बढ़ जाता है तो सरकार नई नई गाइडलाइंस इशू करती है समय समय पर। जैसे कि उन्होंने कहा जी आज 1 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो AQI बढ़ाती है। उसके बाद पराली जलने की बात हम रोज़ सुनते हैं कि पंजाब हरियाणा में जब पराली बचती है तो उसको आग लगा दी जाती थी। उसकी वजह से जब हवा का आगमन दिल्ली की तरफ होता है तो दिल्ली के अंदर दूषित हवा हो जाती है। उसी प्रकार से आपने कई बार देखा होता है कि लोग, इवन सफाई कर्मचारी भी, जहाँ पर झाड़ू लगाया वहाँ पर कचरा इकट्ठा हुआ, उसको वहीं पर आग लगाकर उसको वहाँ पर जला के ख़त्म कर दिया, उससे पोल्यूशन होता है। और बहुत बड़ा पोल्यूशन आपके जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनकी वजह से होता है। जितना व्हीकुलर ट्रैफिक दिल्ली में चलेगा, डीजल के या पेट्रोल के भी, उनकी वजह से भी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जो डीजल जनरेटर्स जो हैं लोगों के घरों के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर या शादी वाले शामियाने के अंदर वो चलते हैं, उनकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है, AQI लेवल बढ़ता है और हवा जो है प्रदूषित होती है। तो जब भी ये बढ़े और सरकार की इंस्ट्रक्शंस हों कि आज जनरेटर्स बंद हो गए, आज दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा पीछे ऑड इवन नंबर के हिसाब से भी सरकारों ने कई जगह पे इस सिस्टम को लागू किया ताकि सड़कों पे व्हीकुलर ट्रैफिक कम हो जाए। उसी प्रकार से पराली के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है समय समय पर काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। और बैड AQI जो है, AQI जब ज़्यादा खराब हो तो छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। उसी प्रकार से बुजुर्गों को हिदायत दी जाती है कि वो खासकर सुबह जल्दी मॉर्निंग के अंदर बाहर ना निकलें। मॉर्निंग वॉक वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपने टाइम को लेट कर दें। आउटडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर गेम्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। और जो लोग सांस की बीमारियों से ग्रस्त हैं या जिनको एलर्जी ज़्यादा होती हैं, उनको इंडोर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर जब AQI 300 से ज़्यादा हो जाए। कुछ एयर प्योरीफायर्स चलते हैं जो कि आपके बंद कमरे के अंदर जो हवा है उसको भी साफ करते रहते हैं। उसमें से जो पार्टिकल्स हैं उनको जो फिल्टर्स हैं फिल्टर करके हवा को साफ करके आपको भेजते हैं। तो वो भी एयर प्योरीफायर भी ट्राई किए जा सकते हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर लेते वक्त आप जिस भी कंपनी का ले रहे हो तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने कितने बड़े कमरे को प्रदूषण रहित करना है। तो उसके हिसाब से कोई 100 स्क्वायर फीट का कमरा है, उसके हिसाब से 200 वाले के हिसाब से अलग अलग आपको वो मापदंड के हिसाब से अलग अलग एयर प्योरीफायर्स मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम सबको AQI का ध्यान रखना पड़े, सरकार की इंस्ट्रक्शंस को मानना पड़ेगा और हम अपना उसमें क्या योगदान दे सकते हैं एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। कम से कम हम अपने घरों के अंदर पौधे लगाएं। जितने ये पेड़ हैं, जितने पौधे हैं, जितने ज़्यादा होंगे, जो फेफड़े हैं अपने, इनको हम कई बार ना जो जितने ये ग्रीन एरियाज हैं उनको हम अपने दिल्ली के लंग्स मानते हैं कि हमारे फेफड़े हैं, हवा को साफ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। और भी कई प्रकार से जितनी ग्रीन लैंड है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर हमेशा पोल्यूशन के लेवल्स कम मिलेंगे आपको। तो इन सब चीज़ों को भी सबने ध्यान देना है और जरा से भी
प्रदूषित वातावरण हो, जहाँ पर धुआं जल रहा हो, जहाँ पर कि आग लगी हो, उसके पास नहीं जाना चाहिए, खासकर बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को। तो आज के वीडियो को हम सब लोगों को शेयर करें ताकि सबको इन चीज़ों का ज्ञान हो और हम स्वस्थ रह सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।